इंतजार करें कि आप कतार में हैं, वेट करें आप लाइन में हैं। कोरोना काल में क्या सरकारों ने देश वालों का यही हाल कर दिया है। आज मुंबई से लेकर तमाम शहरों में वैक्सीन के लिए लाइनें नजर आ रही हैं, तो ऑक्सीजन का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। एक अदद बेड की वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है, तो सांसों का साथ छूट जाने के बाद शमशान कब्रिस्तान में भी लोग कतार में ही हैं। पूरा देश कोरोना की सुनामी से जूझ रहा है और इस वक्त एक ही कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने बैठक बुलाई, दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बैठक बुलाई। उधर उत्तर प्रदेश में अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। कुमार कुणाल मेरे साथ दिल्ली से, पंकज उपाध्याय मुंबई से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले पंकज आपके पास, क्योंकि अभी भी मैं देख पा रही हूं आपके पीछे की जो तस्वीर है, लाइन बहुत लंबी है। नवजोत, हमारी खबर का असर यह हुआ है कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर कुछ समय पहले यहां पर आई और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कल से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ये कहा है कि जो वॉक-इन्स हैं उनको कल से वैक्सीन नहीं मिलेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी यहां आके वैक्सीन मुहैया करी जाएगी। आज के लिए यह भी जानकारी दी है कि 4,500 वैक्सीन नेस्को को वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं और जब ये वैक्सीन दे दी जाएगी उसके बाद जो तमाम लोग बच गए उन्हें फिर वैक्सीन नहीं दी जा सकती। ये तो जाहिर सी बात है। अभी भी शेड के अंदर में हूं, यहां तो पूरा जो इलाका है वो खचाखच भरा है लोगों से और बाहर भी मैं अगर देखता हूं तो अभी बहुत ज्यादा लंबी लाइन है। यहां पर थोड़ी सी हलचल बढ़ रही है क्योंकि शायद लोगों को लगेगा कि शायद वैक्सीन कहीं आउट ऑफ स्टॉक तो हो नहीं गई है। जैसे जैसे खबरें आती हैं तो लोगों में हलचल बढ़ जाती है, लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है। यहां पर जो सिक्योरिटी लगाई गई है वो उस देखिए लोगों का गुस्सा देखिए, क्या हो गया, क्यों गुस्सा है सर? ये उन लोगों को 3 टाइम 4 टाइम छोड़ रहे हैं। यहाँ भी सीनियर सिटीजन हो गया, ऐसे खड़े हैं। 1.5 घंटा हो गया हम लोग को यहाँ पे ऐसे खड़े। आरोग्य सेतु ऐप बंद कर दो, भर के पेशेंट वैन में भर के लोग आए हैं। स्विच ऑफ द आरोग्य सेतु, वी डोंट नीड, वी आर हियर फ्रॉम 3 आवर्स। ऐसा चलता है क्या? एक ही लाइन चलता है। 3.5 घंटे से खड़े हैं, 11 बजे से। आई एम हियर फ्रॉम 10 o'clock। तो देखिए नवजोत, लोगों का गुस्सा अब समझा जा सकता है। किशोरी पेडनेकर का कहना है कि कई सीनियर सिटीजन से जब वो आ रही थी खुद उन्होंने देखा कि धूप में खड़े हैं, मुसीबत हो सकती है, तो ये कहा गया है कल से जो पूरा इलाका है वो उसको कवर किया जाएगा, पूरा शेड लगाई जाएगी। लेकिन आज ये बताया कि सर्वर ही डाउन हो गया था, इसलिए मैन्युअल एंट्री करी जा रही है। 1 घंटे में सिर्फ 10 से 15 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। ये कहा जा रहा है जो सीनियर सिटीजन है कई लोगों को बोलने में तकलीफ होती है, इसलिए उनकी डेटा एंट्री लेने में समय लग रहा है। नतीजा ये है कई 3-3, 4-4 घंटों से लोग यहाँ पर खड़े हैं। खुद देखिए ना, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। ये तो खतरनाक है। कल से बदलाव होगा। जी जी पंकज, ये वही तस्वीर है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल सबका पालन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। अब इंसान करे तो क्या करे। कुमार कुणाल, आपसे कुछ ही देर पहले सत्येंद्र जैन आए, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि वैक्सीन उतनी मात्रा में नहीं है, तो फिर कैसे लगेगा टीका? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली में भी हमने कई लोगों से बात की है जिनका रजिस्ट्रेशन होना है या रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवा भी लिया है, उनके मन में यही सवाल है कि क्या उतना टीका है, क्या उतने वैक्सीन है, क्या दिल्ली को उतनी खेप दी गई है जिससे कि पूरी जो एक 18 से 45 साल की जो आयु वर्ग है, उसकी आबादी है जो काफी बड़ी है, उसको वैक्सीनेट किया जा सके। परसों से शुरू होना है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल ढुलमुल है। सत्येंद्र जैन खुद बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास केंद्र सरकार से कुछ बहुत ज्यादा वैक्सीन नहीं मिला है। फिर वो लोग हैं जिनको दूसरा वैक्सीन लगवाना है, उसको लेकर के चिंता है। और चिंता सिर्फ वैक्सीन को लेकर नहीं है नवजोत। अभी हम कहते हैं ऑक्सीजन की लाइन में, वहां सुबह 5 बजे से लोग लाइन में खड़े हैं, 11, 12, 1 बज गया, वहां लाइन में खड़े हैं, सबने हाथ खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ एडमिशन की लाइन है, यानी दाखिला हॉस्पिटल में लेना है, उसकी लाइन है। तो पता नहीं कितनी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है लोगों को, और अब लोगों का सब्र निश्चित तौर पर जवाब देने लग गया। कुणाल, इसीलिए देखिए हमने इस बुलेटिन की शुरुआत ही से की थी कि आजकल जिंदगी कतारों में बीत रही है। दवाइयों की लाइन है, ऑक्सीजन की लाइन है, वैक्सीन की लाइन है। जब इंसान नहीं रहता है तो शमशान घाट में अंतिम संस्कार की भी कतारें ही लगी हुई है। दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दिल्ली में वैक्सीन के बढ़ते संक्रमण का ठिकरा दिल्ली और केंद्र सरकार एक दूसरे पर फोड़ने में लगे हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज इसी मुद्दे पर दोनों सरकारों एक दूसरे पर सवाल जमकर उठाए, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक और
आरोप यह भी लगाया कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, उससे भाग रही, जबकि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि बेवजह पैनिक किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है। अदालत दिल्ली के हालात पर बेहद चिंतित नजर आई और साफ कहा कि लोग मर रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। कुणाल, बार बार कोर्ट, हालांकि सियासत एक दूसरे पर हो रही है, आरोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है, लेकिन इस बीच कोर्ट ने दोनों को हिदायत दी है। बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि 490 मीट्रिक टन दिल्ली को ऑक्सीजन का कोटा तय किया है केंद्र सरकार ने। दिल्ली सरकार बोल रही है उतना भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि 700 मीट्रिक टन दिल्ली में ऑक्सीजन चाहिए। जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में और ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ सकती है। अब ऐसे में ना तो दिल्ली सरकार ने तैयारी की है, ना तो केंद्र सरकार के पास है, तो एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। दिल्ली सरकार केंद्र के माथे पर डालती है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कंधे पर डालती है, और इसी तरीके से कोर्ट में लगातार 7वें 8वें दिन सुनवाई चल रही है। वहां पर यही ढुलमुल रवैया दोनों सरकारों की तरफ से दिख रहा है। मुश्किल यह है कि जिन्होंने दोनों सरकारों को चुना है वो परेशान हो रहे हैं। आज हम भी जब बात कर रहे थे, दोनों सरकारों से लोग काफी खफा थे, कह रहे थे कि हमने तो चुन लिया, अब आपका काम है वो आप काम करके लोगों को राहत मुहैया नहीं करवा रहे हैं, ये कहां तक जायज है? तो ये स्थिति अभी दिल्ली। बिल्कुल नजर बनाए रखिए पंकज, आप भी नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। इस बीच 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो रहा है और वैक्सीन को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के पास तो वैक्सीन ही नहीं है। एक नया फेज वैक्सीनेशन का प्रारंभ होगा, जिस फेज के तहत 18 साल से ऊपर के हमारे नौजवान भाई बहन दोस्त, उनका भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। और कल मैं देख रहा था कि हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, शायद दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा सफल, सबसे ज्यादा डिजिटली टेक्नोलॉजिकली साउंड प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर एकदम सीमलेस तरीके से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। कल 3 घंटे के अंदर अंदर कोविन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि 88 लाख उसके ऊपर हमारे नौजवान अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए बुक कर चुके हैं। अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। अभी आपको 1-2 दिन बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। एक दिन का समय बताइए। वैक्सीन के बिना तो कैसे बता सकेंगे? देखिए अभी जहां तक कंफर्म सोर्सेज तो नहीं है, अनकंफर्म पता है कि अभी इतनी प्रोडक्शन तो नहीं है, परंतु जैसे ही कंपनियां हमें शेड्यूल दे देती हैं कि भी कितनी वैक्सीन कब देंगी, तो तुरंत हम आपको शेड्यूल आपको नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। एक्टिव प्लानिंग कर हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर चीज को, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, या कोई भी आवश्यक कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको देश में, विदेश में और सारे देश में सब प्रकार के साधनों का प्रयोग करके सब जगह पर सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने के लिए, उसके लिए चाहे रेल का इस्तेमाल हो, चाहे हवाई जहाज का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए रोड का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए शिप का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए विदेश का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए कॉरपोरेट वर्ल्ड की जो कंट्रीब्यूशन हो, और चाहे दुनिया के बड़े बड़े देश भी जो है, आज हमने सबने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मदद के लिए जो है सामने खड़े हैं। सबसे ज्यादा देखिएगा ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेशन है। जितनी डिमांड दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की हुई है, एकदम से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, बिकॉज दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में ही 18-19 हज़ार पेशेंट एडमिटेड हैं, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, और भी इसके अलावा लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। दिल्ली में इलाज, अस्पताल और ऑक्सीजन को लेकर मारामारी लगातार जारी है। लोग बेहाल हैं, बदहवास हो रहे हैं, इंतजाम अधूरे साबित हो रहे हैं। क्या सब हो गया? किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही,
किसी को दवाई नहीं मिल रही है और किसी को अपना मरीज नहीं मिल रहा। बचा भी है कि नहीं मालूम नहीं। सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे, यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई ना कोई इन्फॉर्मेशन ना कुछ। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी बेस पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ। सर प्लीज, मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले वही, फिर या तो फिर हमें मार दे। ऐसे एक नहीं हजारों हैं जो अस्पतालों के बाहर उम्मीद लगाए बैठे हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर रेमडेसिवियर तो लिख दे रहे हैं, मगर रेमडेसिवियर मिल कहाँ रही है? नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। स्टॉक अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हालात भयानक हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। हालांकि बढ़ते मरीजों के लिए अब इंतजाम किए जा रहे हैं। रामलीला मैदान में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। दर भटक रही देश की राजधानी में आईसीयू बेड्स को ढूंढना भी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर हो गया है। और इसी स्थिति को समझते हुए अब पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 आईसीयू बेड्स के अस्थायी अस्पताल का। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अस्थायी टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर मजदूरों की फौज मौजूद है और आपको हम तस्वीरों के जरिए यहाँ पर तैयारियों को भी दिखाते हैं, क्योंकि जितने बड़े इलाके में आप ये लोहे का टेंट देख पा रहे हैं, इस पूरे इलाके में आईसीयू बेड्स वाला अस्पताल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल दौरा किया था और यहाँ नजदीक में ही जो लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल है उनके साथ जोड़ते हुए इस अस्थायी अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली ने इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा। ये वो विकट समय है जिससे पार पानी में दिल्ली वालों की जिंदगी दांव पर है। प्रार्थना कीजिए कि ये बुरा समय जल्दी कट जाए। मिलन शर्मा और अनिशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। यूपी में एक और विधायक कोरोना के शिकार हो गए। नवाबगंज के एमएलए केसर सिंह गंगवार की मौत पर परिवार वाले अपनी ही बीजेपी सरकार पर आग बबूला है। मुड़ी जो पड़ा हुआ है, ये बैठ जरा छापिए, ये माननीय सांसद का बैठ कर ये हाल किया है। एक विधायक, सत्ताधारी पार्टी का विधायक, रसूख वाला विधायक और एक अदद अच्छे अस्पताल के लिए ऐसी जद्दोजहद कि सुनकर ही आप सांसद में आ जाएं। जी हां, केसर सिंह गंगवार नहीं रहे। यूपी के नवाबगंज से वो बीजेपी के विधायक थे। कोरोना से जंग उन्हें हारना पड़ा क्योंकि उन्हें जिस किस्म के इलाज की जरूरत थी वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। न पार्टी काम आई न पद काम आया। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की गई फरियाद भी काम नहीं आई। इस खत का मजमून देखिए। मैं केसर सिंह गंगवार विधायक नवाबगंज कोरोना से संक्रमित हो गया हूं। मेरा उपचार श्री राम मूर्ति स्मारक अस्पताल बरेली में चल रहा है। मुझे गहन चिकित्सा और प्लाज्मा थेरेपी की सलाह दी गई है। मुझे मैक्स अस्पताल दिल्ली में एक बेड उपलब्ध कराने की कृपा करें। एक विधायक का यह खत बताता है कि यूपी से दिल्ली तक स्वास्थ्य सेवा कितनी चरमराई हुई है। बरेली कोई छोटा शहर नहीं, लेकिन वहां के एक विधायक को दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज के लिए गुहार लगानी पड़ गई और शायद उचित इलाज के अभाव में जान से हाथ धोना भी पड़ गया। अपने पिता की मौत पर केसर सिंह गंगवार के बेटे विशाल गंगवार ने यूपी और केंद्र सरकार दोनों को आड़े हाथों लेते हुए फेसबुक पर लिखा, क्या यही है यूपी सरकार, अपने ही विधायक का नहीं करा पा रही इलाज? मैंने कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन किया, मगर मजाल है जो फोन उठा लिया गया हो। धन्य है यूपी सरकार और धन्य है मोदी जी। एक विधायक का ये हाल है तो आम जनता कितनी बेहाल होगी ये समझना मुश्किल नहीं।
कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। क्यों इस शहर में जी नहीं लगता? क्यों ये शहर अब अपना नहीं लगता? क्यों इस शहर की हवा में जहर लगता है? क्यों यह सांस लेने में डर लगता है? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब आज कोरोना का मरा हर शख्स तलाश रहा है। सिस्टम कब का ध्वस्त हो गया, सरकारें कब की दावों के कवच में छिप गई। अब तो खुद ही लड़ना है, जीतना है और जीना है। की स्थिति है, मुसीबत का वक्त है, जिंदगी इन सिलेंडरों के सहारे चल रही है, लेकिन क्या ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए जो बातें सरकार ने कही, क्या वो हकीकत जमीन पर कहीं दिखाई देती है? क्या लोगों को मिल रहा है? ये कतारें कम से कम उसको झुठलाती हैं कि आखिरकार लोगों को क्यों नहीं सिलेंडर मिल रहा है। अब तो इतने बुजुर्ग कब से लगे हैं लाइन में? सुबह 5 बजे से लगे हैं। किसके लिए? बूढ़े माँ बाप के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए लगे हैं। देखो उम्मीद भी खड़े, उम्मीद के सहारे खड़े। अब केजरीवाल और मोदी की तो आपस में यूं लग रही है और मर रही है पब्लिक। केजरीवाल मोदीवाल के चक्कर में मर रही है पब्लिक। यहाँ नेताओं को जरूरत होती है, वो क्या करते हैं बताइए? नेताओं के लिए सारी फैसिलिटी है, एक आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं, जबकि पब्लिक से नेता है। केजरीवाल जी को तो आज के बाद हम वोट देंगे नहीं, हम उसको वोट देंगे जो हमारे भलाई के लिए सोचेगा। ये गलत बात है, दिल्ली गवर्नमेंट भी गलत है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी गलत है। जो हमारे खिलाफ गुस्सा है, गुस्सा इसलिए है क्योंकि ये लाइन जान की है, जान प्राण वायु कहा जाता है ऑक्सीजन को, और उस ऑक्सीजन के लिए लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इस तरीके से धक्के खाने पड़ रहे हैं और इसीलिए लोगों की तकलीफ जो है वो बातों में निकल के आती है। आपको क्या हॉस्पिटल ने कह दिया? हाँ, हॉस्पिटल ने, मैक्स हॉस्पिटल ने रिटर्न में दिया है, या तो ऑक्सीजन का अरेंज करो, नहीं तो फिर हॉस्पिटल पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन का आप हाल देख रहे हैं। और स्थिति सिर्फ इतनी ही नहीं है, दुकान बंद है। हम आपको दिखाएं कि दुकान बंद है, कब खुलेगी दुकान नहीं पता है। जो मालिक हैं वो सामने खड़े हैं, उनके पास भी जवाब नहीं है। हम आपको इस कतार की तस्वीर दिखाते हैं जो कि थोड़ी अलग है। यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर कतार में नहीं खड़ी है, कहीं ईंट आपको दिखेगी, क्योंकि ये वो सिलेंडर है जो पेशेंट को लगी हुई है। पेशेंट से आप निकाल करके यहाँ कतार में लाकर सिलेंडर नहीं खड़ी कर सकते, तो किसी ने ईंट लगा दी है और किसी ने पानी का बोतल लगा दिया है। ये करने के लिए पानी का बोतल भी है यहाँ पर कि कम से कम कुछ तो खड़ा रहे कतार में। इंसान नहीं खड़ा हो सकता, सिलेंडर नहीं खड़ा हो सकता, जिसको ऑक्सीजन लगा है उसका निकाल करके आप खड़ा नहीं कर सकते। ये दर्द है और यही दर्द लोगों का छलक रहा है। स्थित नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर के आगे क्या हाल है आप भी देखिए। कोई भी सेंटर के अंदर नहीं है, मतलब हम अभी हम लोग सब कल भी आए थे यहाँ पर गुस्साए लोगों ने गेट को पीटना शुरू कर दिया है। देखिए पूरा यहाँ पर अराजकता का माहौल बन गया है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बीएमसी ने, सरकार ने कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है। लोग गुस्साए हुए हैं। ये चलिए गिनती शुरू करते हैं। अगर मैं ये भी मानूं, कम से कम मैं संख्या लूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 लोग मौजूद हैं, तो चलिए इसके आगे मैं चलता हूँ। गिनती करने से पहले मैं एक इन सीनियर सिटीजन्स की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। इनकी सुनिए आंखों को देखिए। उम्मीद करी जाती थी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सीनियर सिटीजन्स के लिए तो कम से कम शायद बैठने के कुछ अच्छे अरेंजमेंट करता, पानी का अरेंजमेंट करता, शेड का इंतजाम करता, लेकिन हाथ में इनके लाठी है, यहाँ पर मजबूर है इस तरीके से ये खड़े होने के लिए। इतके मूर्ख लोक आहेत तिथं बघा किती गर्दी झाली। आता मी इथे केव्हाच आहे, 2 तास उभा आहे। देखिए ये बोल रहे हैं कि 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। चलिए गिनती शुरू करते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62। 1 किलोमीटर पीछे दरवाजे में, और हम 8 बजे से बैठे हैं। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था। हेल्पलाइन तो डेड है ऐसा। मैंने काउंट किया है, अभी तो सिर्फ 300 लोग मैं काउंट कर पाया हूँ। इस गेट के आगे लोगों की कितनी भीड़ है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस गेट के आगे भी वही आलम है जो हमने पिछले गेट में देखा था, और ये लाइन अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ से भी खड़े होकर, यकीन मानिए यहाँ से भी खड़े होकर अगर दूर तक मेरी नजर जाती है
तो भी मुझे मुंबई वासियों की लंबी चौड़ी कतार नजर आ रही है। गिनती है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर के डिवाइडर में जाऊं और यहां से मैं देखूं कि यहां पर कितनी भीड़ है, तो यहां से भी मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे हैं, जो आपको दिखाते हुए आ रहे हैं कि देखिए कितनी लंबी लाइन है। 300 तक हमने यहां पर गिनती करी है और इसके बावजूद भी इतनी ही दुगनी या तिगनी संख्या में आप समझ सकते हैं कि लोग यहां पर मौजूद हैं जो वैक्सीन लगाने की चाहत में यहां पर सुबह सवेरे से खड़े हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ ही गई है। मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे आपको चारों तरफ दिखाना चाहेंगे कि लोग कितनी भारी संख्या में नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर में आए हैं, क्योंकि लोगों के बीच में काफी डर है। वैसे भी वैक्सीन की शॉर्टेज है। ये कहा गया है कि जब तक वैक्सीन होगी तब तक जितने लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। इससे लोगों में इतना डर है कि सुबह 7 बजे से अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स के सामने लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। गोरेगांव इलाके में जहां पर ये नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर है, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें थी। अब आप अंदाजा लगाइए, काफी सीनियर सिटीजन्स थे। अब सड़क पर तो शेड का इंतजाम हो नहीं सकता, पानी का इंतजाम था नहीं। कई लोग ऐसे थे जो व्हीलचेयर जिनको जरूरत थी तो ऑटो में ही मुझे बैठे हुए नजर आए। कई जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियां अफोर्ड कर सकते थे वो उसमें नजर आए। काफी ट्रैफिक जैम हो गया। लोगों की शिकायत थी कि आखिर ऐसे में आम मुंबई वासी करे तो क्या करे। इस वक्त भी जब हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं तो चारों तरफ मैं देखता हूं सड़क से जो ये वैक्सीनेशन सेंटर का गेट शुरू होता है, वैक्सीनेशन काउंटर तक खचाखच भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में बिल्कुल नहीं हो रही है। खतरनाक है, यस, बिल्कुल ज्यादा खतरनाक है। रिस्क ले रहे हैं लोग, लेकिन लोगों का कहना है अगर वो रिस्क नहीं ले, यहां पर खड़े नहीं होंगे तो फिर तो उनका नंबर ही नहीं आएगा और एक बार फिर से उनको वापस घर जाना पड़ेगा। लोग मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के पहाड़ी वाला गुरुद्वारा में। यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, छोटे वाले जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, इनकी यहाँ पर सेवा की जा रही है। मुफ्त में जो छोटे सिलेंडर्स हैं उन्हें यहाँ पर भरा जा रहा है, जिसके लिए आप देखिए सुबह से ही लोग यहाँ पर अपने अपने सिलेंडर्स लेके पहुंच गए हैं, जिन्हें फिलहाल देखिए सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। दूर दूर के इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। जब उन्हें जानकारी मिली ये जो छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं इन्हें फिल कर दिया जाएगा, रिफिल कर दिया जाएगा। पेशेंट के तमाम तीमारदार आप देखिए यहाँ पर लोग दूर दूर के इलाकों से दिल्ली के पहुंचे हुए हैं और जो छोटे सिलेंडर्स हैं सिर्फ वही यहाँ पर रिफिल किए जा रहे हैं। और ये जो पहाड़ी वाला गुरुद्वारा है उसकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। सर, ये छोटे सिलेंडर्स रिफिल किए जा रहे हैं? हाँ जी, यहाँ छोटे सिलेंडर रिफिल किए जाएंगे। पर्ची देख के कौन से पेशेंट है, जेन्युइन बंदा है तो जेन्युइन बंदे देंगे, उन लोगों को नहीं देंगे जो लोग भर के अपने घर में रख रहे हैं। स्टोर करने वालों को नहीं दिया जाएगा। पर्ची देखी जाएगी, आधार कार्ड देखा जाएगा और 5-5, 10-10 किलो गैस दी जाएगी। इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, लोगों को इसका फायदा मिल सके ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, पेशेंट के लिए मेन पेशेंट ठीक होना चाहिए है, जिनको बिल्कुल नहीं मिल जी। राजधानी दिल्ली में हर दिन तकरीबन 25,000 मामले आ रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी जो लगातार बनी हुई है उसको देखते हुए इसके पहले भी कई जगहों पर दिल्ली के जंगपुरा इलाके में, गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक गुरुद्वारे में ये शुरू किया गया।